गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 10 की गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुलने के उम्मीद तो लगभग ना के बराबर है। तो ऐसे में हम आपके लिए घर बैठे क्लासों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ गणित में आपको लिए मैं लाया हूँ कक्षा 10 की नवी एक्सरसाइज, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत सरल भी होती है और सबसे अच्छी बात इसमें से एक बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर की ये प्रश्नावली होती है। चूंकि ये प्रश्नावली बहुत आसान होती है तो दोस्तों इसमें नंबर लाना बहुत ईजी होता है। अगर आप थोड़ी सी ईमानदारी से कॉन्सेंट्रेटली इसको पढ़ें तो इसमें 6 नंबर लाना बहुत आसान और बहुत ईजी होता है। अगर सवालों की बात करें दोस्तों, तो इसमें से लगभग 3 प्रश्न बोर्ड की क्लास में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न लगभग 3 नंबर का आता है। लगभग 3 क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चनों के टाइप इस प्रकार से रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन लगभग 1 नंबर का। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टोटल 6 नंबर के प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों ये प्रश्नावली बहुत इजी होती है, बच्चों इस पे अच्छा रेस्पॉन्स देते भी हैं। तो आप इस पे थोड़ी सी मेहनत कॉन्सेंट्रेटली से पढ़ें, बीच में उठ के कहीं न जाएं। जब मैं पढ़ाऊं आप रेगुलर इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं इसका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। आपको कुछ आता भी नहीं हो निर्देशांक ज्यामिति में, तो आप बिल्कुल जीरो से इसे पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसमें मैं 2 लाइनें खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं दोस्तों? 2 लाइनें, और वो दोनों लाइनें ऊर्ध्वाधर है। दोनों लाइनें ऊर्ध्वाधर है। देखिए दोस्तों, मतलब ये दोनों लाइनें तो दोस्तों देखिए 2 ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं तो देखिए ये इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षैतिज रेखा। इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इनका मतलब समझते हैं दोस्तों कि क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है जो जमीन होती है, हमारी धरती होती है, उसके समांतर में जो रेखा खींची जाती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है, ये धरती है, अब इसी के समांतर में ये रेखा है, बिल्कुल है। तो ये रेखा हमारी कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा होती है। और जो धरती के बिल्कुल लंबवत होती है, जो समतल के बिल्कुल लंबवत होती है, लंबवत रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई हो, तो उस रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में पिलर खड़े हुए होते हैं, खंबे खड़े हुए होते हैं, तो वो खंबे बिल्कुल जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़े रहते हैं, तो वो हमारे ऊर्ध्वाधर हुए। और जो हमारी जमीन हुई वो हमारी हुई क्षैतिज। तो दोस्तों अब देखिए इसके आगे, देखिए दोस्तों इस रेखा को हम x और x डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? x और x डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम x अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x अक्ष भी बोलते हैं। वैसे इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं और मोस्टली इसे हम निर्देशांक ज्यामिति में क्या बोलेंगे? x अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति में हम हमेशा इसको क्या बोलेंगे? x अक्ष बोलेंगे। और देखिए दोस्तों, इसको हम y और y डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची हुई है, इसको हम y और y डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे हम y अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं दोस्तों? y अक्ष बोलते हैं। और दूसरा नाम इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वाधर रेखा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए हुए होती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कितने कितने डिग्री के कोण बनाती हैं? 90 डिग्री के कोण
बनाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसके और अंदर चलें। अब अपन बात करते हैं कि किसी भी बिंदु को इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किस प्रकार से रखा जाता है। ये हो गई हमारी निर्देशांक ज्यामिति। अब हम इसमें सीखेंगे कि किसी भी बिंदु को इस निर्देशांक ज्यामिति में कैसे रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो एक्स अक्ष होता है हमारा, उसके लिए हमें कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, ये बिंदु पर काट रही हैं दोस्तों, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं दोस्तों? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे अक्सर आपने ये लिखा देखा होगा आपने, जिसको हम पढ़ने में कई बार गलती कर जाते हैं, हम इसको जीरो समझते हैं, जबकि दोस्तों ये जीरो नहीं होता है, ये एक्चुअल में ये ओ लिखा हुआ होता है। ओ का मतलब यहाँ पर मूल बिंदु से होता है। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, जिसका पहला वर्ड ओ होता है, इसलिए इसे हम इस बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, और देखिए दोस्तों, इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस बिंदु पर x का मान 0 होता है। मूल बिंदु पर x का मान 0 होता है और y का मान भी कैसा होता है दोस्तों? 0 होता है। तो इसीलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है दोस्तों? 0 0। क्या होता है दोस्तों? 0 0। अब यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये 0 क्या बता रहा है और ये 0 का मतलब क्या है, ये 2 बार 0 क्यों लिखा गया है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम किसी भी बिंदु को निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं x y। अब इसका मतलब समझना दोस्तों कि यहाँ x का मतलब क्या होता है और y का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये x होता है और ये y होता है। अब इनका हम मतलब समझते हैं। ये x का मतलब होता है, देखिए ये x का मतलब क्या होता है? y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। x का मतलब क्या होता है दोस्तों? y अक्ष से दूरी। और इस y का मतलब क्या होता है? x अक्ष से दूरी। क्या होता है? x अक्ष से दूरी। जब हम x की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा y अक्ष से दूरी, और जब हम y की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा x अक्ष से दूरी। इसे हम बोलते हैं x निर्देशांक, इसे हम बोलते हैं y निर्देशांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम क्या बोलते हैं? x निर्देशांक। इसे हम क्या बोलते हैं? y निर्देशांक। x निर्देशांक का मतलब निर्देशांक x का मतलब होता है y अक्ष से दूरी, और निर्देशांक y का मतलब क्या होता है दोस्तों? x अक्ष से दूरी। तो थोड़ा उल्टा है, x लिखा हुआ है, निर्देशांक x है, तो दूरी हमेशा y अक्ष से लेनी है, और निर्देशांक यदि y है तो दूरी हमेशा x अक्ष से लेनी है। अब इसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं इसको आगे समझा सकूं। ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम उसको पढ़ने से पहले हम ग्राफ के बारे में समझते हैं कि देखिए इस निर्देशांक ज्यामिति में इसको हमने x लिखा था, इसको x डैश लिखते हैं, इसको y लिखते हैं और इसको y डैश लिखते हैं। इस बिंदु को हम कौन सा बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। यहां तक आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 0 किसके निर्देशांक को बताता है? x निर्देशांक को बताता है। ये कौन से निर्देशांक को बता रहा है? y निर्देशांक को बता रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई होती हैं, यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि कहां पर किस प्रकार की संख्याएं लिखी जाती हैं। दोस्तों एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है पूरा हमारा, ये पूरा एक्स अक्ष है। तो दोस्तों देखिए, ये जो बिंदु होता है, मैंने बताया अभी आपको, इसका जो मान होता है ये 0 0 होता है। इस बिंदु पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। x का मान भी 0 होता है दोस्तों और y का मान भी 0 होता है। तो जैसे मैं अब x अक्ष पे बिंदु जमा रहा हूं, संख्याएं लिख रहा हूं, तो x अक्ष के लिए मैं बात करूं तो x अक्ष के लिए इस बिंदु का मान क्या होगा? 0। क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। तो इससे जब हम इस प्रकार इस डायरेक्शन में जाएं, ध्यान देना दोस्तों, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाएं। समझ रहे हो दोस्तों? ये तीर का निशान देख के समझना। जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो संख्याओं के मान बढ़ते हैं। जैसे कि पहले लिखा 0, ये तो मान 0 ही रहेगा हमेशा, है ना। इसके बाद लिखा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, और आप जितना इसको आगे तक बढ़ा के जितनी भी हमें आवश्यकता होती है, आप उतनी बड़ी संख्याएं लिख सकते हो। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक बात समझने की ये है कि इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जो हम एक्स अक्ष पे संख्याएं लिखते हैं वो हम धनात्मक वाली लिखते हैं। कैसी लिखते हैं दोस्तों? धनात्मक वाली लिखते हैं। अब मैं बात करता हूं इधर से इधर की ओर। ध्यान देना दोस्तों, इधर से इधर की ओर। तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन ध्यान देना दोस्तों, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जब अब हम जो संख्याएं लिखेंगे वो माइनस वाली संख्याएं लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं -1 से, इसके बाद -2, इसके बाद -3, इसके बाद -4, और आगे तक जितनी हमें आवश्यकता होती है प्रश्न के अनुसार उतनी संख्याएं हम लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, एक्स अक्ष में इधर वाले अक्ष पर हमेशा x के धनात्मक मान लिखे जाते हैं और इधर वाले अक्ष पर x के हमेशा ऋणात्मक मान लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं y अक्ष की। अच्छा दोस्तों, आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो ऊंचाई बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो ऊंचाई बढ़ती है तो देखिए दोस्तों, यहां पर संख्याएं भी बढ़ेंगी। क्या होंगी? संख्याएं भी बढ़ेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये नीचे से ऊपर की ओर जब हम लिखते हैं, मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे से ऊपर की ओर जब हम लिखते हैं तो संख्याएं धनात्मक लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्तों? धनात्मक लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और इससे ऊपर जितनी भी हम लिखना चाहें, जितनी भी हमें आवश्यकता हो, जैसा प्रश्न दिया हुआ होता है हम उसके अनुसार संख्याएं लिख लेते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों y अक्ष पर नीचे से ऊपर की ओर हम कैसी संख्याएं लिखते हैं? मूल बिंदु से नीचे से ऊपर की ओर हम कैसी संख्याएं लिखते हैं दोस्तों? धनात्मक वाली संख्याएं लिखते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये डायरेक्शन होती है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर से नीचे की ओर, मतलब डायरेक्शन देखना दोस्तों, ऊपर से, मूल बिंदु से ऊपर से नीचे की ओर हम किस प्रकार की संख्याएं लिखते हैं? तो हम लिखते हैं माइनस वाली। प्लस वाली संख्याएं दोस्तों ऊपर आती हैं और माइनस वाली संख्याएं नीचे। तो हम लिखना प्रारंभ करें, -1, -2, -3, -4, -5। इसके बाद दोस्तों जिस प्रकार की हमें आवश्यकता होती है, जितनी संख्याएं हमें लिखनी होती है, हम उतनी संख्याएं लिख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि इधर हम एक्स अक्ष के इधर वाले पक्ष पर हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं और इधर वाले पक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं और y अक्ष पे नीचे की ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए, ध्यानपूर्वक समझने के लिए लगातार देखते रहिए दोस्तों, स्किप मत करना वीडियो को। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस ग्राफ के अंदर, इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम बिंदु रखते कैसे हैं।
तो देखिए दोस्तों, बिंदु रखने के लिए जैसे मैं 2-3 नॉर्मल बिंदु ले लेता हूं। जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया 2-3, एक बिंदु ले लिया b -4 2, एक बिंदु ले लिया c, ध्यान देना दोस्तों, एक बिंदु ले लिया c -2 3, और एक बिंदु ले लिया मैंने एक और -3 -2। देखिए दोस्तों, लगभग मैंने ये 4 बिंदु लिए हैं और ये चारों ही बिंदु अलग अलग तरीके से हैं। अब इनको हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं कि ये बिंदु किस प्रकार से रखे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि x निर्देशांक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, x निर्देशांक का मतलब क्या होता है, y अक्ष से दूरी, अभी अभी बताया था दोस्तों मैंने। और y निर्देशांक का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था मैंने। y निर्देशांक का मतलब होता है x अक्ष से दूरी। थोड़ा उल्टा होता है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो। जब निर्देशांक x निर्देशांक की बात करता है तो हम लेते हैं दूरी किससे, y अक्ष से, और जब y निर्देशांक की बात करता है तो हम कौन से अक्ष से दूरी लेते हैं, x अक्ष से दूरी लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये x निर्देशांक हुआ, ये y निर्देशांक हुआ, ये x निर्देशांक हुआ, ये y निर्देशांक हुआ, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक हुआ। अब देखिए दोस्तों, इनको रखते कैसे हैं ग्राफ में, बहुत आसान सा तरीका है। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं, व्यवहारिक बात है। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं दोस्तों, तो उसे हम शून्य से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं दोस्तों, 0 से शुरू करते हो। तो 0 से शुरू करने का मतलब हुआ आपका ग्राफ में 0 कहां है, यहां है। कहां है, यहां है। तो आप जब भी कोई भी बिंदु रखोगे तो कहां से रखना प्रारंभ करोगे, 0 से। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ए बिंदु को रखना प्रारंभ कर रहा हूं। कैसे रखते हैं, सबसे पहले x निर्देशांक रखना है आपको। कहां रखना है, x निर्देशांक। अच्छा दोस्तों, x निर्देशांक को आप कहां ढूंढोगे, x अक्ष पर। कहां ढूंढोगे, x अक्ष पर। x निर्देशांक हमेशा आपको कहां मिलेगा, x अक्ष पर मिलेगा, और y निर्देशांक आपको कहां मिलेगा, हमेशा y अक्ष पे मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत आसान सी चीज है। देखिए दोस्तों, अब जैसा कि मैंने कहा कि x निर्देशांक x अक्ष पे मिलेगा, तो आप दोस्तों यहां खड़े हो, जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हो। अब इसमें x का मान कितना है दोस्तों, +2 नहीं बोलेंगे दोस्तों, हम +2 बोलेंगे, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमें कहां जाना है। तो आप यहां खड़े हो दोस्तों, यहां खड़े हो, आपको x का मान कितना लेना है, +2 लेना है। तो दोस्तों यहां से झांको, x अक्ष पर देखेंगे कि +2 कहां लिख रहा है। तो दोस्तों आप देखो, x अक्ष पर +2 यहां लिख रहा है, x अक्ष पर +2 यहां लिख रहा है। तो आप सीधे यहां से जंप करो 2 पर, सीधे जंप। अब आप यहां आगे दोस्तों, वेरी गुड, जल्दी आगे। देखिए दोस्तों, 2 पर आ गए। अब ये मैंने रखा x का मान, लेकिन दोस्तों अभी ये कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, अभी तो y का मान भी बाकी है। तो 2 पर आ गए दोस्तों। यहीं से अब जाना है y अक्ष के पास, y की तरफ। y ऊपर है और y नीचे है, y ऊपर भी है और y नीचे भी है। तो हमें कहां जाना है, हमें +3 के पास जाना है। y अक्ष के लिए, y के मान के लिए कहां जाना है, +3 के लिए। तो y निर्देशांक ऊपर भी है और नीचे भी है। तो दोस्तों देखिए, +3 ऊपर है या नीचे है, ये रहा +3, ये रहा। देखिए दोस्तों, यहां से सीधा चलना है हमें, नाक की सीध में चलना है और +3 के पास पहुंच जाओ दोस्तों। ये आ गया +3 आपका, ये आ गया, ये टकरा गया, ये बिंदु मिला आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप 2 के पास गए, क्योंकि x का मान था तो सबसे पहले आप 2 के पास गए, x का मान के लिए 2 के पास गए। फिर y के मान के लिए, y कहां पर है, ऊपर है और नीचे है। तो +3 है, तो +3 ऊपर है, तो यहीं से हमें सीधा ऊपर जाना है, और जहां पर ये +3 टकराए, बस हो गया काम, आ गया आपका बिंदु। ये जो बिंदु आया है, यही बिंदु आपका क्या है, A, और इसका निर्देशांक क्या है, 2 3। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं बिंदु B की। बिंदु B में x का मान कितना है, -4, y का मान कितना है, +2। तो देखिए, कोई भी बिंदु हमें रखना होता है तो आप तो वहीं से चालू करोगे, 0 से। कहां से चालू करेंगे हम, 0 से चालू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, x का मान -4 है, तो x का मान रखने के लिए हम x अक्ष पे देखेंगे
तो देखिए -4 कहां लिख रहा है एक्स अक्ष पर, ये रहा, सीधा जंप किया यहां पर दोस्तों, सीधा जंप लगाना है -4 पर, यहां पर आ गए आप, x का मान -4 रख दिया। अब आपको रखना है किसका मान, y का मान। y का मान कितना है, +2। अब आपको ये देखना है दोस्तों, y का मान रखने के लिए या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे। तो आपको ये देखना है कि +2 ऊपर है या नीचे है, +2 ऊपर है दोस्तों, तो हमें ऊपर चलना है। और कहां तक चलना है, 2 तक चलना है, बिल्कुल नाक की सीध में 2 तक चलेंगे हम। देखो ये चल लिए, बिल्कुल 2 की सीध में आ गए, तो ये बिंदु हमारा आ गया B। कौन सा आ गया, B दोस्तों। ये बिंदु बिंदु B आ गया। और इस बिंदु B का निर्देशांक क्या है, बिंदु B का निर्देशांक क्या है, -4 2। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने 2 बिंदु रख के दिखाए। अब मैं ये चाहूंगा, मुझे उम्मीद है, मुझे मालूम है आप सीख चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हो, तो मैं आपको 2 दे दूं। तो देखिए मैंने आपको ये 2 प्रश्न दिए, 2 बिंदु दिए हैं। आप इन दोनों बिंदुओं को आज इसे रख के देखिए। 2 बिंदु मैंने समझाए, 2 बिंदु आप समझने का प्रयास करें। कल से मैं फिर लेके आऊंगा निर्देशांक ज्यामिति, वापिस से इन दोनों बिंदुओं को आपको रख के दिखाऊंगा, अपने आंसर मैच करना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। ज्यामिति।